गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय पूजा रेलवे पर। देखिए, मैं पूरा चैप्टर आपको नंबर सिस्टम करा चुकी हूँ और मुझे कुछ ऐसा सा फील हो रहा है कि जैसे कि तुम लोगों को वहाँ पे कुछ कम समझ में आया है। अगर आपको कम समझ में आया है तो ये चैप्टर बिल्कुल शुरुआत से है, ठीक है, सही है। और अगर तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा ही समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना कि हाँ, मुझे लगे कि यानी कि पिछले वाले चैप्टर में कुछ कमी रह गई है कि मैंने मतलब डीपली नहीं पढ़ाया, ठीक। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डीपली कराने की कोशिश करूँगी। मैं इसमें कि कौन सी संख्या कैसे कटेगी, कौन सी कहाँ रखी जाएगी, ठीक है, ये सब तुम्हें मैं इसमें सिखाने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन भाई थोड़ा हिंट्स तो देना पड़ेगा ना मुझे। अब मैं कैसे कैसे पहचानूंगी तो कि तुम्हें कहाँ तक आता कहाँ तक नहीं, तो थोड़ा सा हिंट्स मुझे दो, ठीक है, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा पाऊँ। और भाई शर्माने वाली देखो कोई बात नहीं होती। कोई भी दुनिया में अपने आप में 100% नहीं होता। 100% बनने में टाइम लगता है। अपने आसपास वालों को देखोगे लगेगा तुम्हें कि ये 100% है, ठीक है। मिलके देखना, तुमसे भी बुद्धू होगा वो। तो तुम इस भ्रम में मत रहो, बिल्कुल डीपली जाके पढ़ो, मुझसे बोलो कि हाँ हमें समझ में नहीं आ रहा, कमेंट्स करो मुझे, मैं और तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि आगे मुझे रेस थोड़ी लगानी है कि रेस लगा के चैप्टर पे चैप्टर ख़त्म करा दूँ। मेरा मतलब है तुम्हें मैथ सिखाना, सही है। तो ये नहीं है, और भाई ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब तुम्हें समझा नहीं पाऊँगी। भाई जब मैं ड्यूटी के साथ साथ तुम्हें पढ़ाने का भार ले सकती हूँ तो मैं तुम्हें सिखाने का भार नहीं ले सकती। क्योंकि एक बार मुझे बताओ तो सही कि हाँ हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हमें बिल्कुल दोबारा से बताओ, ये बिल्कुल डीपली जाके बताओ, कौन सी संख्या कैसे कटेगी ये बताओ, कमेंट्स कुछ तो करो। देखेंगे हमारा जो चैप्टर है आज वो है वर्गमूल एंड घनमूल, ठीक। यहाँ देखेंगे वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, ठीक। हम इसकी बिल्कुल बेसिक जानकारी लेके चलेंगे साथ साथ। अब देखो, वर्गमूल का जो चिन्ह होगा वो ऐसे होगा, यहाँ कुछ भी नहीं लिख रहा होगा, और यहाँ कुछ ना लिखा हो ना तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ होता है। घनमूल का क्या होगा, यहाँ पे 3 लिखा होगा, तो ये क्या है समझ लो, घनमूल। अब मैं पहले बात करती हूँ वर्गमूल क्या होता है। देखो मेरे पास एक संख्या है जैसे, और ये है मेरे पास वर्गमूल, और ये है मेरे पास वर्ग। देखो मैं तुम्हें यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ। अब मान लो जैसे वर्ग क्या होगा, मान लो ये x² है, इसके ऊपर पावर चढ़ रही होगी कितनी, 2, ठीक। इसके ऊपर क्या चढ़ रहा होगा ऐसे, वर्गमूल। और यहाँ पे जो निकाल के आएगी वो आएगी संख्या। मान लो जैसे x² था तो यानी कि x² का वर्गमूल निकालना, संख्या क्या आएगी निकल के, x ही कहलाएगा वर्गमूल। अब देखो जैसे निकालना कैसे है भाई, इसे निकालोगे तो ये निकल के आएगा, तभी इसीलिए मैंने ऐसे लिखी ओब्लिक में। अब जैसे मेरे पास क्या है, संख्या कितनी है, 1, ठीक है। तो वर्गमूल जब तुम निकालोगे तो 1 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा, ये ऐसे लिखा हुआ तुम्हें मिलेगा, और 1 का ये ऐसे मिलेगा, ठीक। और देखो कैसे मिलेगा। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनाते चले जाते हैं। अब जैसे देखो मुझे 2 का निकालना, तो वर्गमूल में 2 गुणा 2 जोड़ा बनेगा 2 का, 2 का वर्ग 4। अब यहाँ देखते तो जाओ, देखो ये क्या है, ये ही वर्गमूल कहलाएगा, क्योंकि 4 किसका वर्ग रहा है, 2 का, तो यही क्या कहलाएगा, वर्गमूल। लेकिन तुम्हें इसके ऊपर कैसा चिन्ह मिलेगा, लगा हुआ ये, इतना बात ध्यान रखना। 3 का चाहिए तो 3 का वर्ग कितना होगा, 9, और 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3। ऐसे 4 का वर्ग कितना होगा, 16, और 16 का वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा। अब देखो ऐसे मिलेगा तुम्हें, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3, 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया हो। नोट करते चलना, चाहे नोट कर लेना, ठीक है। आगे देखेंगे 4। अब ये कितना होगा तुम्हारे, ये 25, 5 का वर्गमूल है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 5। आगे 6 का चाहिए यानी कि 36, 36 का वर्गमूल क्या होगा, देखो खुद वो संख्या निकल के आ जाती है ऐसी, 7 का यानी कि 49, 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7। भाई ये मुझे लगता है सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखेंगे वर्गमूल का ये चिन्ह होता है, घनमूल का ये होता है, उसके अंदर लिखा होता है 3, तो होता है घनमूल, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब ये घर तुम बनाना और जितने बना सको, ठीक है। भाई इस चैप्टर को सीखने के लिए ना तुम्हारे याद कम से कम मेरे हिसाब से 30 तक वर्ग याद होने चाहिए,
25 तक पहाड़े याद होने चाहिए। सही है, वर्ग कहाँ तक 30 तक और पहाड़े कहाँ तक 25 तक। ठीक, अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं, पहले मैं तुम्हें निकालना सिखाती हूँ वर्गमूल। ठीक है, तो भैया वर्गमूल निकालने की दो विधि हैं। एक है गुणनखंड विधि, एक है भाग विधि। ठीक, अगर संख्या छोटी है तो निकालेंगे गुणनखंड विधि से, संख्या बड़ी है तो निकालेंगे भाग विधि से। जैसे मेरी संख्या यहाँ पे क्या है 324। अब ये बताऊंगी कि वर्ग करते कैसे हैं। देखो गुणनखंड विधि होती है, इसके टुकड़े तोड़ते जाते हैं। तो 2 का ना, अब देखो मैं यहाँ 2 से क्यों दे रही, पीछे का अंक कैसा सम, अगर सम हो तो किससे भाग देंगे 2 से। ठीक है, तो 2 का ना 2, 2 छंग, अब यहाँ देखो 1 बचा, यहाँ दाएं ले लेंगे तो कितना हो गया 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। अब देखो फिर 2 से जा रही है ना, क्योंकि पीछे का अंक क्या है सम, 2 अट्ठे 16, 2 का ना 2, अब जा रही क्या नहीं जा रही। फिर अब कैसे जाएगी, अब देखो मैंने ना संख्या पत्ती में रूल पढ़ाए थे, 3 का रूल, 8 और 1 9। अगर अंकों का जोड़ 3 से कट गया तो वो संख्या किससे कटेगी 3 से। देखो 3 से जाएगी, अब 3 दूनी 6, 2 बचा, हाँ 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21। अब देखो 7 और 2 9, फिर 3 से जा रही है, 3 नम 27, अब फिर 3 से जा रही है, 3 तिया 9, फिर किससे जा रही है 3 से जा रही है, 3 का ना 3। वैसे ना तब तक करते हैं जब तक ये 1 ना आ जाए नीचे। अब मैंने तुम्हें बताया था वर्गमूल, वर्गमूल में जोड़ा कितने का बनता है 2 का। अगर ये विधि निकालना है तो इसमें जोड़ा जो बनेगा वर्गमूल में वो 2 का बनेगा। ठीक है, अब देखो जोड़ा बनाओ, जोड़ा बनाएंगे तो एक कितना मिला, एक यहाँ से 2, इसका बनाओ गुणा 3, इसका बनाओ गुणा 3, तो 2 तिया 6, 36 18, यानी कि किसका वर्गमूल है 18 का। इतनी बात समझ में आई। देखो अगर संख्या छोटी है तो इससे करना, संख्या अगर बड़ी है तो भाग विधि से करना। ठीक है, और देख लो चाहे ये सबकी समझ में आया। ठीक है, अगर नहीं आया तो दूसरी वाली संख्या में आ जाएगा सबकी समझ में। और देखो अगली संख्या मैंने ले लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या है 256। ठीक है, देखो अब देखो फिर से यहाँ क्या है सम संख्या, सम संख्या है ना 2 से ही भाग देंगे। 2 का ना 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 8 है, सम संख्या 2 से कटती है, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रही है ना, 2 से काटो, 2 का ना 2, 2 छंग 12, फिर 2 से जा रही, 2 अट्ठे 16, फिर किससे जा रही है यहाँ पे ले लो 8 है ना, फिर देखो किससे जा रही 2 से, 2 चौक 8, फिर किससे जा रही 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रही 2 का ना 2, ये तो जा रही है। ठीक है, अब देखो जोड़े बनाओ, वर्गमूल में जोड़ा बनता है 2 का, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, यानी कि 2 कितनी बार लिखोगे 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, गुणा करा लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी ये कि ये किसका वर्गमूल है 16 का। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी भाई, गुणनखंड विधि सबकी समझ में आ गई। अगर नहीं आई होगी तो बताना, और आई होगी तो बताना। ठीक है, अगर आगे देखेंगे गुणनखंड विधि तो सबकी समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे भाग विधि से कैसे निकालते हैं। देखो जैसे संख्या ले ली मैंने, कितनी है 10 24, अब इसका क्या निकालना वर्गमूल, निकालना बैठूंगी तो उससे भी निकाल लूँगी, लेकिन क्या है सवाल लेंथी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए इसे किससे निकालेंगे वर्गमूल से। अब देखो इसे कैसे निकालते हैं भाग विधि से वर्गमूल। भाई ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है और अधिकतर बच्चों के समझ में नहीं आ पाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी तुम्हारे समझ में अच्छे से बैठ जाए। जब भी भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं अपने दाएं हाथ की तरफ से जोड़ा बनाते हैं 2, मैंने बताया था वर्गमूल में जोड़ा बनता है 2 का, लेकिन ये भी याद रखें कौन सी तरफ से बनेगा, यानी कि दाएं तरफ से 1 जोड़ा 2 जोड़ा। ठीक है, अब देखो इसमें करते क्या है, यहाँ ध्यान देंगे। अब ये 10 है ना, हम जिसका भी पहाड़ा पढ़ते हैं ना वो उतनी बार पढ़ते हैं। जैसे मैं लूँ 2 का पढ़ा तो 2 का पढ़ा 2 बार ही पढ़ूंगी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसे पढ़ दूँ 2 पंजे 10, नहीं, जिस चीज़ का भी पढ़ा लोगे उतनी ही बार पढ़ा जाएगा। जैसे मैं लूँ यहाँ पे इसके समथिंग नज़दीक जाके बैठ जाए, जैसे मैं लूँ 3 का तो 3 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, मतलब जिसका भी पढ़ा ले रहा है उसे इतनी बार लेना पड़ेगा।
3 तिया 9, इतना बात ध्यान रखेंगे। ऊपर यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसलिए इसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है 3। अब आगे देखो, पर एक चीज़ और करना है, बाद में इन्हें क्या करके लिखना है, ऐड। 3 और 3 6, इतनी बात समझ में आ गई। घटाओ, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1। जोड़ा उतारते हैं पूरा, कितना है 24। अब देखो यहाँ आइडिया लेने के लिए कि संख्या कितनी बार लें, तो 3 अंक है ना, तो पीछे का 1 अंक ढक लेते हैं ताकि जिससे पता चल जाए। 6 दूनी 12 कि कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 से यहाँ, 2 से यहाँ। मैंने कहा जो भी संख्या लेते हैं, जो संख्या है वो उसे इतनी ही बार लेना। देखो अब देखो गुणा कराओ, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, यानी कि कितना लिया था मैंने 32, यानी कि किसका वर्गमूल निकल गया 32 का। आई होप सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सवाल। अगर नहीं आया तो एक और दूसरी संख्या लेते हैं, ठीक है। देखिए एक अगली संख्या लेते हैं, फिर से भाग विधि से निकालते हैं। मैंने बताया जोड़ा बनाएंगे पीछे की तरफ से, ठीक। 12 इसके नज़दीक किसका पढ़ा लेंगे, अगर देखो मैं 4 का पढ़ा लूँगी तो 4 चौक 16, क्योंकि जिस चीज़ का पढ़ा लेते हैं उसे उतनी बार पढ़ते हैं, तो 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या का पढ़ा लेंगे यहाँ भी 3 का। 3 तिया 9, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 3 तिया 9। घटा लो, कितना बचेगा 3 बचेगा। जोड़ा उतारते हैं पूरा। अब यहाँ की बात तो हो गई सॉल्व। अब इधर आ जाओ, इन्हें क्या करते हैं जोड़ के लिख लेते हैं। 3 और 3 6, ठीक। अब मैंने बताया था 1 अंक ढक लो आइडिया लेने के लिए कि लगभग कितनी बार जाएगा। 6 पंजे 30, कम कम रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो लगभग कितनी बार जाएगा 5 बार। तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 छंग 30 और 2 कितना हो गया 32, यानी कि कितनी बार गया, ये किसका वर्गमूल है 25 का। ठीक है, समझ में आया सबको। और देखिए अगला सवाल। अब और भी बड़ी संख्या मैंने यहाँ ले ली है, अब इसका कैसे निकालेंगे। जब भी पॉइंट हो तो पॉइंट से इधर को जोड़ा बनाते हैं और पॉइंट से इधर को जोड़ा बनाते हैं, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो देखो जोड़ा बनाओ, जो सिंगल रह गया वो भी अपने आप में एक जोड़ा माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पहले से जोड़ा बनाया, अगर ये जोड़ा ना बनता ना तो 0 लगा के जोड़ा बना लेते, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, इतनी बात तो समझ ही गए तुम, ठीक। अब देखो 1 है ना, तो क्या का पढ़ा पढ़ोगे, एक हो ना तो 1 का ही पढ़ा पढ़ना, क्योंकि 1 ही का ना कितना होता 1। कितनी बार गया 1 बार। अब देखो कैसे करेंगे, अब जोड़ा होता है, अब 1 और 1 कितना होगा 2, ठीक। जोड़ा उतारो, ये तो पूरा पूरा चला गया, 58 उतारेंगे। अब देखो कैसा आइडिया लेंगे, यहाँ पे कितनी बार जाएगा 8 ढक लो, 2 दूनी 4, लगभग कितनी बार जा रहा होगा 2 बार। 2 से ऊपर 2 से नीचे तो कितना हो गया 44। ये इसे क्या लिखेंगे जोड़ के, क्योंकि वहाँ पे तो 2 संख्या तक ही जा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा लेंथी संख्या ली है। तो ये कितना हो जाएगा देखो 44 नहीं 24, सॉरी। अब इसे जो घटा लो, कितना बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो कितना 4 बच रहा होगा, और 5 में से 1 जाएगा, 4 जाएगा 1 बचेगा 14। जोड़ा उतारते हैं पूरा, तो कितना उतारेंगे 57। अब देखना यहाँ है, यहाँ कितनी बार जाएगा। अब देखो 24 है ना, 2 अंक है तो इधर से 1 अंक ढक लो, क्योंकि देखो 14 में तो पढ़ा जाएगा नहीं, 3 अंक लेने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने 60 ढक लिया, तो कितना दिख रहा है 145। तो कितना होता है 24 पंजे 105, 24 छक्का 144। अच्छा लगभग 6 बार जा रहा होगा क्या, देखते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सेंस लेना पड़ेगा, ठीक भाई। अगर 6 बार जा रहा होगा तो कितना आ रहा होगा देख लेते हैं। 6 छंग 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 चौक 24, 24 और कितना हो गया 24 और 3 कितना हो गया 27 हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो गया 14। जबकि तुम्हारे पास कितना है 1457, ये कितना हो गया 1476, यानी कि पढ़ा जो है वो 6 बार नहीं जा रहा होगा। पढ़ा कितनी बार जा रहा होगा 5 बार। भाई इसमें थोड़ी लेंथी अगर संख्या है तो थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक। अब देखो 5 पंजे 25 हासिल लगे 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। अब देखो यहाँ दिया था 2, यहाँ कितनी बार लिया है 5, लेकिन ये यहाँ तक था, पॉइंट भी लगाओ, 2 जोड़े थे ना तो 2 अंक बाद पॉइंट। तो घटा लो, पहले से जोड़ के लिखो, 5 और 5 10 का 0, यानी कितना हो जाएगा 250, क्योंकि जुड़ते चले जाते हैं। अब यहाँ घटा लो, कितना बचेगा, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3,
4 में से 2 जाएगा 2, जोड़ा उतारेंगे पूरा। ठीक है, अब देखो कैसे क्या लेंगे। अच्छा 250 तो संख्या लेंथी हो जाएगी, 2 अंक ढक लो इधर, 25 ले लो, 25 अट्ठे 200, 25 नम्मा 225, लगभग कितनी बार जा रहा होगा? 9 बार। देख लेते हैं अभी, है ना। ये वाला 5 यहाँ आएगा, ठीक है, एक आएगा 9। अब 9 नम 81, 9 पंजे 45 का 5, हासिल लगे 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 कितना हो गया? 22। अब देखो पॉइंट के ना 2 अंक बाद तक ही निकालते तो आंसर कितना आ गया होगा? 12.59। सबकी समझ में आ गया होगा ये सवाल। अगर नहीं आया होगा तो 1-2 बार प्रैक्टिस करना, और इसके जैसे और सवाल जो है चैप्टर में आते रहेंगे। तो वर्गमूल की बात तो हो गई पूरी। अब देख लेते हैं घनमूल। देखो घनमूल की ना एक ही विधि है निकालने की, वो भी क्या है? गुणनखंड विधि, मात्र एक विधि, गुणनखंड। ठीक, जैसे मैं संख्या ले लूँ, कितनी है मेरे पास? 592। ठीक है, काटो। इसकी एक ही विधि है भाई, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 इकना 2। अब किससे जा रहा होगा ये? 3 का रूल कहता है अंकों का जोड़, तो 9 और 1 10 और 2 12, यानी कि 3 से जा रहा होगा। 3 से काटो, 3 नम 27, कितना हो गया? ये भी किसी का घन है या नहीं? ऐसी संख्या मत लो, क्योंकि तुम कभी शुरू में अटक जाओ। मैंने संख्या ले ली, देखो कितना? 27। घनमूल निकालेंगे 3 से, 3 नम 27, 3 से निकालो 3 तिया 9, फिर 3 से निकालो 1। घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है? 3 का, यानी कि किसका घन है? 3 का। और देखते हैं, इधर ले लो ताकि नीचे बोर्ड कम पड़ जाता है। मैं ले लेती हूँ जैसे कि 64। देखो 2 से काटो, 2 से काटोगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 इकाना 2 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 से काटो 2 इकाना 2, 1 जोड़ा 2 जोड़े, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि किसका घन है? 4 का। और चैप्टर में सवाल आएंगे, हम वहाँ पे देखते चलेंगे कि कैसे शॉर्ट तरीके से वर्गमूल निकाल सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि वर्ग करते कैसे हैं शॉर्ट विधि से। वर्ग देखिए, वर्ग कैसे करते हैं। ठीक, जैसे मुझे क्या है 10 तक तो सबके वर्ग याद होंगे। जैसे मैं छोटी से छोटी संख्या तक निकालने से निकलवाती हूँ। पहले मुझे क्या निकालना? 11 का वर्ग। और वर्ग देखो ऐसे लिखते हैं, मैंने बताया घात क्या होती है? 2, तो इस पर भी घात 2 चढ़ा दूँ, लेकिन हर बार नहीं चढ़ाऊंगी, यहाँ पे समझा दे रही हूँ। मुझे क्या है 11 का वर्ग याद करना। तो क्या करोगे? जो पीछे वाली संख्या है इसका वर्ग करना, 1 का वर्ग 1। फिर क्या करोगे? इसकी और इसकी आपस में गुणा, 1 ही का ना 1, जो भी है इसका क्या करा दोगे? दुगुना, यानी कि गुणा 2। 1 की का ना 1, 1 का दुगुना 2। अब इस वाली संख्या का वर्ग, 1 का वर्ग 1। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देख लो, संख्या को थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ। मुझे 1 और 2 12 का वर्ग करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? 2 का वर्ग 4। अब क्या करना है? इन दोनों की गुणा, ठीक है, और जो भी आए उसका क्या कर देंगे? दुगुना। तो देखो 2 ही का ना 2, 2 का दुगुना 4। अब इस वाली संख्या का वर्ग, पहले इसका करा था, अब इसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1। अगर यहाँ भी समझ में नहीं आया तो यहाँ देख लो, मुझे 13 का वर्ग करना है ना, तो 3 का वर्ग 9। अब इन दोनों के बीच की गुणा, और उसका क्या कर दूंगी? दुगुना। 3 ही का ना 3, 3 का दुगुना 6। अब इसका वर्ग, 1 का वर्ग 1 संख्या। अब इससे हम 99 तक संख्याओं के वर्ग निकाल सकते हैं, या कितनी भी संख्याओं के हम इससे वर्ग निकालते हैं। अब थोड़ा बड़ा चलते हैं, 21। 1 का वर्ग 1, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा का दुगुना, 2 ही का ना 2, 2 का दुगुना 4। अब इसका वर्ग, 2 का वर्ग 4। अब ऐसे ले लो 22 का वर्ग, ठीक है, 2 का वर्ग 4। अब इन दोनों के बीच में आपस में क्या करानी होती है? गुणा। तो दो गुणा, दोनों के आपस में क्या करानी होगी? गुणा। 2 दूनी 4, और गुणा का क्या करा देंगे? दुगुना। 4 का दुगुना 8। अब इस 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, ठीक है। आगे चलते हैं, 23 का, 3 का वर्ग 9। अब इनके बीच की गुणा, और उसका क्या करा देंगे? दुगुना। 3 दूनी 6, 6 का दुगुना 12। अब देखो यहाँ 12 आया ना, कहीं 12 ही मत लिख देना,
12 का 2, हासिल कितना लग गया 1, हटा के रखेंगे। 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5। ठीक है, ऐसे आगे चलते हैं। किसका 24 का देखेंगे, 24 का देखेंगे। 4 का वर्ग 16 का 6। अब 16 मत लिख देना, हासिल लगा 1। अब इन दोनों की गुणा करा, 4 का दुगुना 4 दूनी 8, 8 का दुगुना 16, 16 और 1 17 का 7, हासिल लगा 1। 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, कितना निकलेगा 576। भैया याद भी करने हैं, निकालने नहीं है। अब देखो 25 का कैसे करेंगे। 5 का वर्ग 25 का 5, हासिल लगे 2। अब इनकी गुणा, 5 दूनी 10 का दुगुना 20, 20 और 2 22, हासिल लगे 2। 2 का दुगुना 2 का वर्ग 4, 4 और 2 6। ठीक है भाई, निकाल लेना ऐसे ना, कैसे करते करते 30 तक तो निकाल ही लेना। इससे क्या होता है, थोड़ा तुम्हें आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। और देखो अब कैसे 5 वाले कैसे निकालते हैं। जैसे क्या है 15, 25, 35 और क्या है आगे 45, 55, 65, 75, 85, 95। देखो कैसे निकालते हैं। ठीक है, 5 वालों के इजी तरीके से। पिछले वाली संख्या है उसका वर्ग करा के लिख दो हाथों हाथ। 5 का वर्ग 25। इसके बाद क्या संख्या आनी है, 1 के बाद 2 आता है, उस 2 की यहाँ गुणा करा दो। 2 ही करा 2। अब देखो ऐसे 5 का वर्ग 25, 2 के बाद कौन सी गिनती आती है 3, तो गुणा 3, 3 दूनी 6। ऐसे यहाँ 5 का वर्ग 25, 3 के बाद क्या आता है इधर 4 आता है नहीं, तो 4 तिया 12। ऐसे यहाँ 5 का वर्ग 25, 4 के बाद क्या आता है 5, यानी कि 5 चौक 20। ऐसे 5 का वर्ग 25, 5 के बाद क्या आता है 6, यानी कि 6 पंजे 30। ऐसे यहाँ देखो 5 का वर्ग 25, 6 के बाद क्या आता है 7, यानी कि 7 छंग 42। 5 का वर्ग 25, 7 के बाद क्या आता है 8, यानी कि 7 अट्ठे 56। 5 का वर्ग 25, 8 के बाद क्या आता है 9, 8 9 72। 5 का वर्ग 25, 9 के बाद क्या आता है 10, यानी कि 90। इससे क्या होगा, तुम्हें वर्गमूल निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हारी समझ में अच्छे से आ गए होंगे, और नहीं आए होंगे तो मुझे बता देना, ताकि मैं इन्हें कल दोबारा से समझा सकूँ। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर की ओर। ठीक, चैप्टर का मेरा पहला सवाल है .121। अब बताओ, इसका यहाँ कुछ नहीं लिखा ना, तो यहाँ इसका क्या निकालना हो, वर्गमूल। और वर्गमूल में जोड़ा कितने का बनता है 2 का बनता, बताई थी मैंने। लेकिन यहाँ तो जोड़ा बन नहीं रहा, मुझे पता था। आधे बच्चे पता क्या करेंगे, आधे बच्चे ये करेंगे कि 121 किसका वर्गमूल है 11 का। नहीं, अगर ये लिखा होता ये, ठीक है, जोड़ा कितना बन गया 2। अगर जोड़े बन जाते हैं पूरे तो तुम बिल्कुल वर्गमूल ऐसे निकाल पाओगे जो तुम्हें याद है। ठीक है, नहीं तो भाग विधि से निकालना ही पड़ेगा। अब देखो ये 121 किसका 11 का, कितने जोड़े बने 2। अगर जोड़े 2 बनते हैं ना तो पॉइंट 1 2 पहले यहाँ आ जाता, तो ये निकल जाता पॉइंट 11 का वर्गमूल। लेकिन एक बार बताओ, ऊपर के जोड़े पूरे हैं नहीं, तो पता क्या करना होगा, अगर जोड़ा पूरा नहीं होता तो यहाँ पे क्या 1 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक, इसमें दिखाती हूँ। यहाँ क्या है 3 अंक है, जोड़ा बन ही नहीं रहा बिल्कुल भी। अब जब जोड़ा ना बने तो क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे भाई। कितना है .121, जोड़ा बना दो। अब जोड़ा बनाओ, बन गया, जोड़ा बन गया भाई। अब जोड़ा बन गया तो क्या करेंगे, 12 के नज़दीक जो संख्या होगी उससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर 3 लेंगे तो 3 तिया 9, 4 लेंगे तो 4 चौक 16, ज़्यादा हो जाएगा तो क्या लेंगे 3 से। देखो पॉइंट शुरू में है तो इसीलिए पॉइंट शुरू में लगा दो। 3 तिया 9, तो यहाँ कितना आने वाला है 3, तो 3 तिया 9 आ गया। यहाँ पे घटा लो, कितना बचेगा 3 बचा। 3 और 3 कितना हो गया 6, क्योंकि यहाँ जुड़ जाता है, जोड़ा उतार लेते हैं पूरा। अब देखेंगे यहाँ कितनी बार लेंगे। अब 6 पंजे 30, अगर मैं यहाँ 5 लेती हूँ पीछे 0 तो ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी, तो कितनी बार लेंगे 4 बार। 4 ले रहा है तो यहाँ भी 4 लेंगे। 4 से कराओ, 4 चौक 16 या 4 हासिल लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि पॉइंट के अधिकतर 2 अंकों तक निकालते हैं। किसका वर्गमूल होगा .34 का। भाई अगर तुम 5 से लेते ना तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32। देखिए इस सवाल में ना अंतर बैठा लो। ठीक है, अगर जोड़ा नहीं बन रहा तो भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। अगर जोड़ा बन जा रहा है, देखो जैसे ये था, अगर यहाँ पे क्या होता है, ये 1
यहाँ होता। ठीक है, अब देखो जोड़ा बन गया ना। अब तुम्हें पता है 0 पहले लग रहा तो क्या कोई मतलब बनता? नहीं बनता ना। तो 121 किसका वर्गमूल होता? 11 का। तुम्हें पता चल गया। अब जोड़े कितने बने? 2। तो पॉइंट कितने अंक पहले? 2। तो 1 2। ठीक है, इस सवाल में और इस सवाल में फ़र्क कर लो। ये सवाल दूसरा है, ये दूसरा है, और ऐसे सवाल काफ़ी सारे आएंगे। ठीक, सवाल नंबर 2। भाई मेरा पर्पस सिर्फ सवाल कराने का नहीं है, मेरा पर्पस है तुम्हें सवाल सिखाने का। ठीक, अब देखो अगला सवाल क्या है। 0.0625 यही तो है। अब देखो करते कैसे हैं। जोड़ा बन गया ना, पूरा बन रहा है। देखो थोड़ा आइडिया लेना भी सिखाऊंगी, और वैसे भी तुम्हें पता है पीछे 5 है, तो ये किसी 5 वाली संख्या का वर्गमूल रहा होगा ना। जाहिर सी बात है, वैसे तो देख के पता लग रहा है कि 25 का वर्गमूल है। अब देखो इसे फोल्ड करो, 25 को फोल्ड करो तो क्या 5 मिलेगा? अभी मैंने तुम्हें पीछे सिखाया था 6 के क्या कर लेने टुकड़े, सिर्फ 1 के अंतर पे। क्यों? क्योंकि जब अभी मैं तुम्हें पीछे करा रही थी, जैसे 25 का करा रहा था, 5 का वर्गमूल 25, और मैं क्या करा रही थी, 2 से अगली जस्ट अगली आने वाली संख्या यानी कि 3 की आपस में कर देते थे गुणा, 3 दूनी 6, यही तो करते थे। तो अंतर भी किस पर, टुकड़े भी किस पर करेंगे? 1 के अंतर पे, यानी कि 3 और 2। संख्या कौन सी लेनी होती है? छोटी। तो ये किसका वर्गमूल निकला? 25 का। अभी बताओ कितने जोड़े बने? 1 2। तो पॉइंट कितने अंक पहले आएगा? 2 अंक पहले। जाहिर सी बात है, ये आंसर सबकी, क्वेश्चन सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है, या तो डायरेक्ट तुम लिख देते ऐसी 25। ठीक, और बड़ी बड़ी संख्या होंगी तो वहाँ पे कैसे आइडिया लिया जाएगा? ऐसे देखेंगे 7। अच्छा देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा, तो समझ लो क्या निकालना? वर्गमूल। अच्छा 900 किसका वर्गमूल है? देखो 2 जीरो है तो 1 जीरो, जोड़ा बनता 2 का, तो कितना जीरो बाहर निकलेगा? 1 जीरो। 9 किसका वर्गमूल है? 3 का, तो 1 किसका निकल गया? 30 का प्लस। अब देखो पॉइंट है ना, तो जोड़ा बन गया 1, यानी कि इतना पता चल गया पॉइंट आएगा 1 अंक पहले। 9 किसका वर्गमूल है? 3 का, यानी कि कितना? 0.3। अब यहाँ जोड़े बनाओ पहले, 1 2 3, जोड़े बने 3। यहाँ से ये पता लग रहा है कि जो पॉइंट आएगा वो 3 अंक पहले आएगा। ठीक, अब यहाँ देखो 9 दिख रहा है, 9 किसका वर्गमूल है? 3 का, लेकिन पॉइंट जोड़े कितने बने? 3। तो काउंट करो, 1 2 3, यहाँ पॉइंट आएगा, बीच में चिन्ह क्या है? प्लस का। अब इसे ना कभी भी ऐसे जोड़ने मत लग जाना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता। अभी बताओ 30 के पीछे कोई आगे पॉइंट है ना पीछे, तो इसके पीछे पॉइंट मान लिया जाता है, यानी कि 30 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है। पॉइंट यहाँ है 0.3। अब यहाँ देखो 0.003। अब इसको हमेशा ऊपर नीचे रख के जोड़ना, तो देखो 303.30, इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है भाई, अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट्स कर दिया करो भाई, ऐसा समझ लो मैं तुम्हारी क्या हूँ? बड़ी बहन। तो शर्माने वाली कोई बात तो बनती नहीं है। ठीक है, अब कभी तुम्हें लगता हो कि टीचर से पूछने में हेजिटेशन होता है, तो मुझसे पूछने में तुम्हें कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। पढ़े आना, ये समझ में आ गया होगा सबको। और भाई देखो मैं जो पढ़ा रही हूँ वो SD अदब का जो न्यू एडिशन मैथ है उससे पढ़ा रही हूँ। तो मैं किसी मैथ का प्रचार नहीं कर रही हूँ, ये मैथ अपने आप में बहुत अच्छा है सीखने के पर्पज़ से। ठीक है, अगर तुमने ये निकाल लिया ना, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ 90% सवाल तुम बना के आओगे। ठीक है, तो ये नहीं है कि हाँ ये चैप्टर, इसमें मैथ में क्या वो है खासियत कि इसमें एक जैसे कई सारे सवाल मिल जाते हैं, सवाल के टाइप में रखे हुए मिल जाते हैं यहाँ पे करने के लिए। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लाइक भी करते रहा करो। इससे क्या है, मुझे थोड़ा हौसला मिलता है कि हाँ तुम लोगों के समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ना तुम लाइक करते हो ना तुम कमेंट्स करते हो, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल पाता। अब जब पता नहीं चल पाता तो फिर मैं तो जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे के वैसे ही पढ़ाती रहूँगी, कोई इम्प्रूव कर ही नहीं पाऊँगी। मुझे भी तो पता चले कि हाँ सामने वाला क्या चाह रहा है, कहाँ तक उसकी समझ में आ रहा है, कहाँ तक उसकी समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई हो सके ना तो ये वाला मैथ ना ले लो। क्यों? क्योंकि मेरे से पढ़ने के बाद उन सवालों की अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना, लिख के ले लो, 100% गारंटी, मैथ सीखने से तुम्हें कोई पीछे नहीं हटा सकता, अगर लगन लग जाए तुम्हें तो। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।